बात रखिए, मैं आप ही के साथ, मैं आप ही के साथ, आप मेरे सीनियर अधिकारी हो, मैं आप ही के साथ, आप मेरे सीनियर मैं अधिकारी आप ही के साथ हूँ। जो आप चाहते हैं डीआईजी साहब यहाँ आ जाएं, मुझे कुछ चीज़ों पे सांत्वना दे दें। वही मैं कह रहा हूँ, मैं आपके साथ ना होता तो मैं होता आपके साथ यहाँ। मैं जिस हालत में अपने भाई को देखा हूँ ना, अब थे क्या शायद वहाँ पे, अब थे ना, आपने बॉडी देखी तो आपका दिल रोया कि नहीं रोया? भाई हमारे परिवार के ही थे, परिवार के थे। आपके सीईओ ने किस लहजे से मेरे से बात की है, वो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। जो हम लोग मैं बता रहा हूँ, देखिए एडिशनल साहब, आप हमारे में ज्यादा फर्क नहीं है, हम सेम बैच के हैं, सेम कैडर है, आपकी इज्जत कर रहा हूँ मैं। नहीं, हम तो खुद ही आपको बड़े भाई की तरह ही, नहीं बड़े भाई नहीं, हमको छोटा भाई समझिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं वैसी कोई बात नहीं, हाथ आप मत जोड़िए, हाथ हम लोग जोड़ लेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप वहाँ पहुंचे थे तो हम लोग खुद ही बहुत मतलब परेशान थे, आपको देख के और परेशान थे, आप बहुत रो रही थी। तो हम यही आपसे कह रहे थे कि एक बार उनको समझाने की जरूरत है, आप टूट जाएंगे तो उनको कैसे समझाएंगे? मैं बताऊं आपको, मैं झांसी में था, इनका मोबाइल मैंने नेट पर सर्च किया, मुझसे बात करता हूँ, ठीक है। मेरा भाई 5 तारीख से लापता है, मुझे 6 तारीख को पता चला, मेरे फादर ने बताया। मैं इनसे बात करने के लिए फोन पे बात किया तो कोई यादव जी आपके सीईओ हैं, हाँ वो हैं। इनको आइडिया ही नहीं है कि जिले में कोई गायब हुआ है। नहीं एक्चुअली में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी बाहर लखनऊ। भाई साहब नहीं वो मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी कोई बात नहीं काटूंगा। एक बात मुझे कहने मैं ये कह रहा हूँ, बगल में पुलिस लाइन है, जहाँ चाहें ये बगल में मैं यहीं पे मेरे भाई यहाँ पे है, आप वहाँ यहाँ बुला दीजिए, मैं खुद भी मैं तहरीर दूंगा, उन लोगों का नाम नहीं, दूंगा। वो आप दे दीजिए, वो आप लिख के दे दीजिए। आपने गुमशुदगी का जो हमने लिख दिया करके जो देना चाहें दे उसकी दीजिए। जांच कौन कर रहा है? भाई साहब के सीडीआर में लास्ट कॉल किससे हुई है? चीजें जो आप चाहें ले लीजिए। लास्ट कॉल किससे हुई है? बगल में पुलिस लाइन है, अगर आप पुलिस लाइन चलना चाहें, बगल में डीआईजी सरकार, जहाँ भाई साहब देखो, पुलिस लाइन में इतनी पुलिस होती है ना, आप तोड़ दोगे हमको। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, परिवार के बताइए, ऐसा हम लोग नहीं है परिवार मैं भाई को नहीं छोड़ के जाऊंगा, हम लोग परिवार के नहीं है, कहीं जाना नहीं, यही तो है। आपको सुनिए, पूरी कहानी सुन लीजिए। इनकी गलती मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं इनकी गलती नहीं मान रहा हूँ। ये मुझसे रात में बात करने आए थे, उतनी रात को आए थे। दिस पर्सन इज वेरी नाइस, ठीक है, मैं इनकी बात को कतई बुरा नहीं मान रहा, लेकिन इनको आइडिया नहीं है कि जिले में इतना बड़ा कांड हुआ है। तुम हमारे इंस्पेक्टर रहे हो संजय कुमार, याद नहीं है क्या हमारी से बात? तुम कोतवाली देहात में रहे हो, चरवा गए थे। अबे अरुण को भी गए क्या तुम? नहीं सर, यहाँ पे पैसे साथ ही करते हैं, सब लोग चलते हैं, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरुण को ना भूलो, भाभी हो जा रही है, भैया हम लोग को बहुत दिक्कत है, बाकी हम लोग कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसके बाद मैं बताऊं, जिस दिन भैया की लाश आइडेंटिफाई हुई, सुनिए चीज आप बताओ, आइडेंटिफाई हुई ना, मैं बता भाई खुद सर से बात करके सुनो भाई, आप बड़े हो, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ बातें हम आपसे कहना चाहता हूँ। जिस दिन आइडेंटिफाई हुआ, मुझे सीईओ साहब का फोन नहीं आया, मैंने पलट के फोन किया, मुझसे पहले उनसे 4 बार बात किया। मैं सीनियर अधिकारी हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका जय हिंद, मुझे नहीं चाहिए आपका जय हिंद, मैं सब समझ रहा हूं। लेकिन उस दिन जब बॉडी मिली तो जय हिंद सर, उस दिन उनको लगा कि इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। किस कारण से कि इनका भाई खो गया है, हो सकता है वो मर गया है, तो हो सकता है कि जो है पूरी चीजें आप सर को बताइए, जो हम लोग कर सकते हैं हम लगेंगे, मैं खुद लगूंगा, करूंगा, आप निश्चिंत आप लोग आओ भाई, देखो कुछ लोग यहीं रुको, हाँ बताओ भैया, मैक्सिमम लोग आप लोग नहीं, आप कुछ लोगों को आप कुछ क्या लोग कहाँ चल रहा है, चलिए आइए, चला जाएगी यहीं रुका जाए। कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं बैठूंगा, बैठूंगा, कलेजा चल रहा है कल जाना था हम लोग, आप चलिए, सभी लोग चले। भाई साहब देखो आपको नहीं हिलना,
मैं एडिशन साहब देखो, मैं यागी साहब का ईगो है। नहीं नहीं आप बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, यागी साहब अपने 1% भी नहीं। यागी साहब यहाँ अपने दरोगा को नहीं देखने आ सकते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं, वो आप लगातार अपने- एक मिनट नहीं छोड़े हैं। डीआईजी साहब आए, एक बार अपने दरोगा की शक्ल को देख लें, मेरी कुछ बातों पे मुझे बात करना। आप चलिए साथ में आ भी जाएंगे, हम बात कर लेंगे। बुला लीजिए, ठीक है, हम बुला लीजिए भाई साहब, जितना जल्दी बुला लो उतना जल्दी हम फ्री हो जाएंगे। भाई मेरे देखो, मैं आप ही के लिए गया था, आप जो है देखो, मैं आप ही के लिए गया था, मैं आपके दुख में सहभागी। मैं डीआईजी साहब को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं डीआईजी साहब से बहुत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, डीआईजी साहब का, लेकिन कप्तान साहब से इसलिए मैं थोड़ा खफा हूँ कि उनको रात में मैंने 12 बजे फोन किया, उनका फोन स्विच ऑफ था। यादव उठाया, यादव साहब भाई दे दो प्राइवेट नंबर दिया, प्राइवेट नंबर स्विच ऑफ। भाई नींद नहीं आई कैसे? मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, एक बार कप्तान साहब को नींद कैसे आई? आप चीजें पूरी अपनी बात बता दीजिए, हम उसी के लिए कह रहे हैं। मैं अपने डीएम को ये बात बताया, मेरा डीएम फुट के रोया। यहाँ कप्तान अपने दरोगा के लिए सो रहा है, नींद कैसे आई तो कप्तान को? भाई मैं पैर पकड़ लूँ तुम्हारा, मैं पैर पकड़ लूँ भाई। देखो जितना जल्दी बुला लोगे मैं बात करूंगा, तहरीर मुकदमा लिख दो हमारा, आओ मुझे कुछ चाहिए, मेरे भाई को भगोड़ा ना घोषित किया जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बगल में ही मैं पुलिस में बगल में ही सरकार, लाइन बगल में ही है, बगल में। फिर हम सब लोग यहीं आ जाएंगे, हम भी जहाँ आप बताएंगे वहीं बैठे रहेंगे। भाभी लेके चले जरा आप चलिए, और के बारे रिश्तेदार के बारे मैं जाऊंगा ना, इतने लोगों का मन नहीं सब चले चलेंगे, सब लोग चलेंगे। हम लोग की बात डीआईजी साहब कलेक्टर रूल लिखे ना, मुझे पता बा। एक मिनट उठाओ नहीं। डीआईजी साहब कलेक्टर रूल लिखे ना, जब तक तू तेल नहीं लगे बहुत तो डीआईजी साहब तक एक्सीडेंट कैसे दिया? ऐसा ना अरुण भैया, भाभी प्लीज भाभी देखिए, बेटे भैया हम लोग चल रहे भैया ना। भाई साहब ये बताइए, प्रतिपाल सिंह चौहान कहाँ है? आइए भाई, सर हैं वहीं, आपसे मिलेंगे। नहीं अरे भाई साहब, वो आपसे 1 साल सीनियर है। हाँ सर, मुझसे इतने बड़े नहीं है कि इस कंडीशन में वो आपको सीआरओ साहब को भेज सकते हैं। नहीं, कल मैं ये कह रहा था, एक बार मिल लीजिए सर से आप। भाई तुम मेरा भाई लौटा दो ना, भाई लौटा दो, तुम्हारे पैर पकड़ के मैं चला जाऊंगा। मैं भाई मेरा भाई लौटा दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के चला जाऊंगा। जो कर सकते हैं करेंगे। देखो उनके बच्चों को देखो आप, मैं खुद पैर उनके बच्चे को देखो आप, उनकी बीवी को देखो आप। पूरी फोर्स लगा, 1 मिनट मुझे कहने दी, पूरी फोर्स यहाँ पे लगा के जो है डाइवर्ट किया जा रहा था। लाश मिल रही है अयोध्या, लाश मिल रही है उनके अयोध्या। अभी देखिए मैं बताऊंगा आपको, आप लोग थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं देखो, मैं कप्तान साहब से नहीं बात करूंगा। जिस आदमी का फोन स्विच ऑफ है अपने दरोगा के मरने पे, आपसे मेरी बात, मैं उनसे बात नहीं, आपसे मेरी बात हुई, आपने कहा डीआईजी से बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, सारी शिकायतें करना चाहते हैं। मैं तुरंत डीआईजी से बात किया, मैं जाके तुरंत वही बात करके आया हूँ। आपको पता है, आप जो सूट वूट पहन के आए हो, बढ़िया नाश्ता पास्ता करके आए हो, मुझे 5 दिन हो गया नहाया नहीं, 3 दिन हो गया मैं कुछ खाया नहीं, 3 रातें हो गई मैं सोया नहीं। आपकी सारी समस्याओं के लिए तो हम लोग हैं, उसी के लिए तो हम आए हैं, और किस लिए हम लोग आए हैं? मतलब विभाग का आदमी यहाँ कप्तान पूरी रात में खड़ा होके आग सेक के बैठा हूँ। किसी ने बस एक सीओ साहब कहाँ गए, वो आए थे हमसे बात करने। आप देख लीजिए, एक बार सोच लीजिए। हम ये पूछिए, ये संजय तुम हमारे इंस्पेक्टर रहे हो ना, आज ये कंडीशन है हमारी।
दिया, थोड़ा सा हमको थोड़ा टाइम। इस समय हम पीएम हाउस बस्ती में हैं और आपको बता दें कि यहाँ के थाने पर, परशुरामपुर थाने पर तैनात दरोगा अजय कुमार गौड़ जो पिछले 5 फरवरी की शाम से लापता थे, उनका शव कल रात में अयोध्या में मिला है। उसके बाद से रात में ही शव यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। उनके भाई जो एडीएम झांसी हैं, अरुण कुमार, उनकी पत्नी रंजीता, उनके 2 बच्चे और तमाम जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार यहाँ पर बातचीत चल रही है। उन्होंने पुलिस और खास करके पुलिस पर तमाम सारे आरोप यहाँ पे लगाए। हालांकि बातचीत चल रही है कि वो उच्च अधिकारी जो पुलिस के हैं, पुलिस कप्तान और डीआईजी, तमाम लोगों से बातचीत को प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फाइनली उनसे बातचीत इस सहमति नहीं बन पा रही है कि कैसे फिर आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। तो ये 5 फरवरी की शाम को ये परशुरामपुर थाने से लापता हुए थे और उसके बाद लगातार जो पुलिस की टीमें हैं और तमाम सारी टीमें सर्च अभियान चला करके, एसडीआरएफ की टीम भी लाई गई थी, एसडीआरएफ की टीम भी लगातार तलाश कर रही थी। और कल देर शाम को इनका शव जो है सरयू के अयोध्या में मिला था। उसके बाद से जो पुलिस की टीम यहाँ से वहाँ पहुँच करके जो प्राइमरी कार्रवाई होती है वो कराने के बाद शव यहाँ पीएम हाउस बस्ती लाया गया, यहाँ पर रखा गया है। और उसके बाद से उनके जो भाई हैं एडीएम झांसी, उनकी जो भाभी हैं वो भी पीछे से अधिकारी हैं। तो लगातार जो यहाँ पर जो कंडीशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम सारे पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस के अधिकारियों पर इन्होंने आरोप लगाया है। ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए और जो कार्रवाई है वो की जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि इनके भाई को किस तरीके से कोई बदनाम करने का काम ना किया जाए। तो ये हम आपको पीएम हाउस से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर ये इनके भाई और परिवार के लोग पहुंचे हैं और लगातार जो बातचीत चल रही है वो पुलिस के तमाम सारे अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, इसके अलावा कई थानों की फोर्स, सीओ सिटी और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार बातचीत परिवार से चल रही, कुछ इनकी शिकायतें हैं, कुछ लगातार जिस बात को लेकर के आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। हालांकि अभी तक यहाँ पर पुलिस अधीक्षक और रेंज के डीआईजी वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है वो लगातार बात कर रहे हैं। आपको बता दें 2015 बैच के ये सब इंस्पेक्टर थे, मूल रूप से देवरिया के रहने वाले हैं और इस समय बस्ती में परशुरामपुर थाने पर तैनात थे। इससे पहले दुबोलिया में थे और अभी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। रात में ही जो है ये लोग शव लेकर पहुंचे थे। रात में इन्होंने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था, जो भी उसके कारण रहे हों, क्योंकि वो खुद एडीएम हैं, एडीएम के पद पर हैं और वहाँ के जो तमाम सारे अधिकारी हैं लगातार उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। आपको ये तस्वीरें हम पीएम हाउस बस्ती से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले भी अपने लाइव वीडियो में देख किस तरीके से वो अपना परिवार बहुत आहत है, बहुत दुखी है और बहुत ही जो ये जिस तरीके से ये इनका शव मिला है वहाँ पे अयोध्या के बिहुरा माझा क्षेत्र में, अयोध्या कोतवाली के, उसके बाद से पूरा जो एरिया है। तो अभी तक का इस पूरी घटना में अपडेट ये है कि जो परिवार के लोग हैं यहाँ पीएम हाउस में मौजूद हैं, पुलिस के भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से कोई इसमें सहमति नहीं बन पा रही है।